बिहार वोटर लिस्ट का मामला, याचिकाकर्ताओं को लगा झटका। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा, लेकिन साक्ष्य के रूप में कई और दस्तावेज को मान्यता। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। बिहार में चुनाव का शंखनाद अभी बाकी है, लेकिन लोकतंत्र की सबसे पहली सीढ़ी यानी कि वोटर लिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में घमासान मचा हुआ है। दरअसल पेंशन इंटेंसिव रिवीजन एक ऐसा शब्द जिसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये वोटर लिस्ट सुधार है या लोकतंत्र की चुपचाप सर्जरी? चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की। आयोग का कहना है कि राज्य में वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए ये जरूरी है। नए वोटर जोड़े जाएंगे, मृत और फर्जी नाम हटाए जाएंगे, लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह प्रक्रिया बेहद तेज, असंगत और मनमानी तरीके से की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि वोटर लिस्ट में संशोधन का कानूनी तरीका या तो सीमित होता या फिर गहन, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसे कोई प्रक्रिया कानून में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने अपनी सुविधा के अनुसार नया शब्द गढ़ लिया और 2003 के एक पुराने उदाहरण का हवाला देकर इसे सही ठहराया जा रहा है, जबकि अब बिहार में 7 करोड़ से अधिक वोटर हैं। याचिका में यह कहा गया है कि इस प्रक्रिया में मतदाताओं को पर्याप्त सूचना नहीं दी गई, फॉर्म भरने की समय सीमा बहुत कम है, जमीनी स्तर पर अधिकारियों को पूरा प्रशिक्षण नहीं मिला, रूल 22 के तहत नोटिस देने की प्रक्रिया भी ध्वस्त हो चुकी है। ऐसे में अगर किसी का नाम गलती से हट गया तो उसे चुनाव के दिन वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। यह प्रक्रिया लोकतंत्र के मूल अधिकार वोट देने पर हमला है। इस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया, कहा कि एसआईआर कोई मनमानी नहीं बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। आयोग ने कहा कि मतदाता सूची को अद्यतन करना जरूरी है। राज्य से रिपोर्ट मिलने पर यह प्रक्रिया शुरू की गई। सब कुछ निर्धारित समय सीमा, नियमों और पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। ये एक पारदर्शी प्रक्रिया है जिससे मतदाता सूची शुद्ध हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे और क्या हो रहा है। निर्वाचन आयोग की माने तो बिहार में करीब 7 करोड़ वोटर्स हैं, जिनमें से लाखों के नाम की समीक्षा और अद्यतन की प्रक्रिया सिर्फ कुछ हफ्तों में पूरी की जा रही है। सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में बदलाव की जांच हो सकती है? क्या हर गांव, हर मोहल्ले में बीएलओ ने वाकई दस्तक दी है? क्या नाम हटाने पर मतदाता को तुरंत सूचना दी गई? यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। गुरुवार 10 जुलाई 2025 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह मामला गंभीर है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस पीवी संजीव कुमार की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि वो इस प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता स्पष्ट करे। ये बताई कि एसआईआर शब्द और उसका कानूनी आधार क्या है। ये कैसे सुनिश्चित किया गया कि किसी भी वोटर का अधिकार ना छीने। बिहार में 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले वोटर लिस्ट पर यह विवाद राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। विपक्ष का आरोप है कि सत्ताधारी दल चुनाव से पहले वोटरों को हटवाना चाहता है। सत्तारूढ़ दल का कहना है कि ये सब बेनामी फर्जी वोटर की सफाई है। आरजेडी ने कहा कि गरीब, मुसलमान, दलित इलाकों में सबसे ज्यादा नाम हटाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी का पलटवार इस पर किया गया और बीजेपी की तरफ से कहा गया कि जो लोग फर्जी वोटिंग से चुनाव जीतते हैं उन्हें तो डर लगेगी ही। सवाल यह है कि क्या इतनी संवेदनशील प्रक्रिया को इतनी गोपनीयता से चलाना चाहिए था? डिजिटल पोर्टल, आधार लिंकिंग और एआई समर्थित मिलान तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यही सबसे बड़ा डर भी है। तकनीक का अंधविश्वास इंसानी संवेदना को कुचल ना दे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत हर नागरिक का वोट देने का अधिकार है। अगर वो अधिकार किसी प्रक्रिया, तकनीक या जल्दबाजी में छिन जाए तो ये सिर्फ एक तकनीक की गलती नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर भी आघात है। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई अब इस मामले पर जनता की उम्मीदों और लोकतांत्रिक मूल्यों की अग्नि परीक्षा होगी।